बुक बूस्टर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में प्राचीन भारत के अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक जो है सिंधु सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, उससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को कवर करेंगे जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं तथा जिनके आगामी एग्जाम्स में आने की प्रबल संभावना है। तो चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी, मतलब आर्यन लोग इसमें नहीं थे, गैर आर्य थी क्योंकि ऑप्शन 1 वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आर्य सभ्यता जो है, जो आर्य सभ्यता है वो क्या थी, वो ग्रामीण थी। आर्य सभ्यता ग्रामीण थी, लेकिन हमारी सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, ये नगरीय सभ्यता थी। आप सभी इसके बारे में जानते होंगे कुछ कुछ कि यहाँ के जो सड़कें थी वो एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पे काटती थी, इतने अच्छे से व्यवस्था की गई थी। सारी गली मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था थी, दीपक जलते थे, उसके बाद नालों का प्रबंध था, और सबसे बड़ी बात ये पकी हुई ईंटों का प्रयोग करते थे। ये सिंधु घाटी सभ्यता आज से लगभग 4 से 5 हजार साल पहले की है। 2300 ईस्वी पूर्व, 2300 ईस्वी पूर्व से लेके आपको 1700 ईस्वी पूर्व के बीच की है। उस समय सोचिए 4 से 5 हजार साल पहले इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी इनके पास थी कि ये नगरीय रूप में थी। ठीक है, तो इसका आंसर आपका नगरीय सभ्यता थी और आर्यन सभ्यता ग्रामीण थी, इसी रूप में ये एक दूसरे से क्या है, अलग है। ठीक, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस युग में पड़ता है। इसमें युग पूछ रहा है, किस कालखंड में पड़ता है। तो ऑप्शन है आपका ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल। क्यों? क्योंकि इस टाइम लेखन कला का ज्ञान था इन्हें, लेखन कला इनको आता था, ये लिख सकते थे। उनकी लिपि अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, लिपि जो है इनकी पढ़ी नहीं जा सकी है अभी। ठीक है, लिपि पढ़ नहीं पाए हैं अभी तक। तो ऐसे कालखंड जिसके मतलब हमारे लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं बट वो पढ़े नहीं जा सके हैं, तो वो उसको आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। अब प्रागैतिहासिक काल में तो कुछ लिखना पढ़ना था ही नहीं, वो बस पुरातत्व के आधार पे ज्ञात होता है। और ऐतिहासिक काल में क्या होता है कि आपके पास अध्ययन सामग्री भी है और पुरातात्विक सामग्री भी है, दोनों से काम हो रहा है। तो इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता किस युग में पड़ेगा, आद्य ऐतिहासिक युग में। ठीक है, नेक्स्ट ये है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों के पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है। लिपि, तांबा, नगर नियोजन या मृदभांड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मृदभांड। मृदभांड वही मिट्टी के घड़े वगैरह, उनको मृदभांड कहते हैं। मृदभांड, सिंधु सभ्यता में जो मृदभांड मिट्टी के घड़े पाए गए हैं, जो घड़े होते थे उनके, वो काले रंग से चित्रकारी की जाती थी इस पे। ये होते लाल रंग के थे, लाल चित्रित होते थे, और इस पे जो काला रंग है उससे उस पर चित्रकारी कर दी जाती थी। और आर्यन मृदभांड जो आर्य के टाइम में है, वो जो मृदभांड पाए गए हैं उसमें चित्रित धूसर मृदभांड मिले हैं, जो कि इन दोनों को अलग करते हैं, इन दोनों के कालखंड को भी अलग करते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। पकी ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, कला वास्तुकला और पूजा स्थल। ठीक, पूजा स्थल तो वहाँ मिला नहीं है। ठीक है, पूजा होता था, मूर्तियों की पूजा, मूर्ति पूजा के साक्ष्य मिले, लेकिन कोई मंदिर नहीं मिला यहाँ सिंधु घाटी में। पकी ईंट से बनी इमारत वहाँ पे उपलब्ध थी, हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा, पकी ईंट से बनी इमारत। यहाँ की जो प्रमुख विशेषता है सिंधु घाटी सभ्यता की, वो क्या थी, नगर नियोजन। नगर नियोजन, इतने अच्छे से नगर को बसाया गया था कि जो आजकल के जो वेल प्लान्ड सिटी हैं उनके जैसा ही दिखता था। ठीक है, और एक बात और बता दूं, सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, चाहे जो बोले आपको। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा संस्कृति यानी सिंधु सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्यों। इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी,
इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे का ज्ञान नहीं था, उपयुक्त सभी। इसमें से आपको तो पता चल ही गया कि उपयुक्त सभी आंसर है। शहरी जीवन तो था ही, इसके पास लिपि था ही लेकिन उसको अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। हाँ, लोहा इनके पास नहीं था, लोहा का ज्ञान इसको वैदिक सभ्यता में मिला है लोगों को। ठीक है, तो इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत क्या है? शिलालेख, बी है पकी मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई मतलब जो खनन करते हैं उसमें जो भी हमें वस्तु सामग्री मिलती है उनके आधार पर कुछ जानकारी प्राप्त होती है, वो पुरातात्विक अवशेष उन्हीं को बोलते हैं। इनमें उपयुक्त सभी, इनमें से क्या होगा? उपयुक्त सभी। शिलालेख, पकी हुई मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, वहाँ मोहरें बहुत सारी मिली हैं जिसमें एक श्रृंगी पशु का उल्लेख है, वो यूनिकॉर्न जिसका एक सिंग होता है। आजकल उनको मिथ माना जाता है लेकिन उस टाइम ये वर्णन है, हो सकता है उस टाइम होता हो। पुरातात्विक खुदाई, जो भी खुदाई करते हैं वो सब से जो अवशेष मिले हैं उसके आधार पर भी इनसे जानकारी मिलती है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस संस्कृति को मेलुहा नाम से जाना जाता था? मिस्र, सिंधु, सुमेरिया या मेसोपोटामिया? अभी हाल में जो इराक देश है वही पहले मेसोपोटामिया कहलाता था। तो किस संस्कृति को मेलुहा कहा जाता था? ऑप्शन में इसका आंसर हो जाएगा आपका सिंधु। सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा संस्कृति को ही वहाँ के लोगों को मेलुहा नाम से जाना जाता था। ये नाम दिया था किसने? मेसोपोटामियाई अभिलेख में इनका वर्णन है। इनके अभिलेखों में मेलुहा के साथ व्यापार करने का जिक्र है, व्यापार का जिक्र है। मेलुहा लोगों के साथ व्यापार करने का जिक्र है मेसोपोटामियाई अभिलेखों में। तो सिंधु सभ्यता के लोगों को ही मेलुहा नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु सभ्यता को यह नाम किसने दिया? ऑप्शन है जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, पिगट और दयाराम साहनी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने सिंधु सभ्यता को इस नाम से पुकारा। क्वेश्चन नंबर 9, यह कथन किसका है? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानियां थी। पिगट, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, यह मार्शन हो गया, मार्शल होगा, आर.डी. बनर्जी। आंसर इसका होगा पिगट। पिगट महोदय ने ही कहा था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानियां थी। सिंधु सभ्यता में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक बहुत ही बड़ा नगर था, और सब नगरों के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वां राजधानियां कही थी पिगट ने। क्वेश्चन नंबर 10, रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के माध्यम से सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक मान्य तिथि क्या है? देखिए, कार्बन 14 पद्धति के बारे में आपने सुना होगा कि पुरातत्व विभाग में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। पुराने जमाने की जो भी उत्खनन से प्राप्त सामग्री है उसकी आयु को निर्धारित करने के लिए इस पद्धति का बहुधा उपयोग होता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक मान्य तिथि क्या होगी? 2300 से 1700 ईस्वी पूर्व, 2300 से 2100 ईस्वी पूर्व, 1700 से 1500 ईस्वी पूर्व, 2300 से 1500 ईस्वी पूर्व। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2300 से 1700 ईस्वी पूर्व। कुछ शोध अभी हो ही रहे हैं, उसके अनुसार से तो ये 8000 साल से भी पुरानी हो सकती है। अभी तक ये 5000, 4000, 5000 साल पुरानी है, लेकिन 8000 साल से भी पुरानी हो सकती है। 2300 से 1900 ईस्वी पूर्व तक ये सभ्यता की पराकाष्ठा का समय था। अगर आप 2300 से 1900 तक देख लें, ये ईस्वी पूर्व तक, इस समय ये सभ्यता अपने पराकाष्ठा पर थी, मतलब चरम पर थी, अपने विकास के चरम पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सैंधव सभ्यता का विस्तार का आकार क्या होगा? वर्गाकार, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार और आयताकार। आप याद रखिएगा कि सैंधव सभ्यता का आकार जो है त्रिभुजाकार है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, सैंधव सभ्यता की ऊपरी सीमा क्या होगी? ऊपरी, सैंधव सभ्यता की ऊपरी सीमा क्या है? तो आंसर
ऑप्शंस है आपके जम्मू कश्मीर, दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, सुतका गेंडोर पाकिस्तान में है, आलमगीरपुर यूपी में है। तो आपका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर। देखिए सैंधव सभ्यता को अगर हम मैप पे, एक बात जान लीजिए कि मैप पे हमेशा नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, ईस्ट इस तरफ होता है और वेस्ट इस तरफ होता है, यानी उत्तर ऊपर, दक्षिण नीचे, पूर्व इस साइड और पश्चिम इस साइड। तो सबसे उत्तर में जो इसकी उत्तरी सीमा है वो है आपका मांडा। मांडा, मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ये किस नदी के किनारे है? तो चिनाब, चिनाब नदी के किनारे अवस्थित है। दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में इसका सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? दैमाबाद। दैमाबाद ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। ये किस नदी के किनारे है? तो प्रवरा। प्रवरा गोदावरी की सहायक नदी है। और पूर्व में अगर बात करें तो आलमगीरपुर। आलमगीरपुर ये यूपी में है, हिंडन नदी के किनारे है। हिंडन, हिंडन नदी के किनारे अवस्थित है। और पश्चिमी सीमा की बात करें तो ये है उसका सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर ये पाकिस्तान में है, दाश्क नदी के किनारे। तो इसकी चारों तरफ की सीमा आपको पता चल गई। उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर में, चिनाब नदी के किनारे। दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र में, प्रवरा नदी के किनारे। पूर्वी सीमा आलमगीरपुर यूपी में, हिंडन नदी के किनारे। और पश्चिमी सीमा सुतका गेंडोर पाकिस्तान में, दाश्क नदी के किनारे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन है दयाराम साहनी, एनजी मजुमदार, आरडी बनर्जी, बीलाल। इसका सही आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। इसी ने सबसे पहले हड़प्पा को ढूंढा था। हड़प्पा को इसी ने ढूंढा था 1921 में। तो पहला सिंधु सभ्यता का स्थल कौन सा खोजा गया था? हड़प्पा। और उसको किसने ढूंढा था? दयाराम साहनी। इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, क्योंकि पहली बार हड़प्पा ही मिला था। तो सिंधु सभ्यता को हड़प्पा भी बोला जाता है इसी वजह से, क्योंकि दयाराम साहनी ने 1921 में इसकी खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 14। हड़प्पा स्थल के उत्खनन या सर्वेक्षण से कौन संबंधित है? अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि दयाराम साहनी ने 1921 में इसकी खोज की थी। तो इसके उत्खनन में कौन कौन से हैं? दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स, ए तथा बी, इनमें से कोई नहीं। इसमें देखिए, इसमें दयाराम साहनी ने इसकी खोज तो की थी, बाद में माधव स्वरूप वत्स भी इसके उत्खनन से संबंधित रहे हैं। तो इसका दोनों आंसर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि हड़प्पा स्थल के उत्खनन या सर्वेक्षण में दयाराम साहनी के अतिरिक्त और कौन व्यक्ति शामिल है? नाम दे दिया जाएगा, तो आपको माधव स्वरूप वत्स चूज करना है उसमें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता निम्नलिखित में से कौन है? दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, अमलानंद घोष और एस.आर. राव। तो आप जानते हैं कि दयाराम साहनी किससे संबंधित है? हड़प्पा से। इसके जो खोजकर्ता है मोहनजोदड़ो के, ये भी बहुत बड़ा नगर है, सबसे बड़ा नगर समझ लीजिए ये है हड़प्पा सभ्यता का, यानी सिंधु सभ्यता का। तो आर.डी. बनर्जी यानी राखलदास बनर्जी इसके खोजकर्ता हैं। 1922 में इन्होंने खोजा था। एस.आर. राव जो है ये लोथल एक जगह है गुजरात में, सिंधु सभ्यता का ही स्थल है, उसको ढूंढा था इन्होंने, एस.आर. राव ने। और अमलानंद घोष जो है ये कालीबंगा से रिलेटेड है। कालीबंगा ये राजस्थान में है, ये भी हड़प्पा सभ्यता का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। तो दयाराम साहनी 1921 में इन्होंने किसको खोजा? हड़प्पा को। राखलदास बनर्जी ने 1922 में किसको ढूंढा? मोहनजोदड़ो को। अमलानंद घोष ने कालीबंगा को और एस.आर. राव ने लोथल को। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी आज़ादी के बाद हड़प्पा संस्कृति में सर्वाधिक स्थल कहाँ ढूंढे गए? जब हम आज़ाद हो गए उसके बाद भी ये उत्खनन चलता रहा है, अभी भी चल रहा है, अभी भी ढूंढा जा रहा है और भी स्थल को। तो सबसे ज़्यादा स्थल कहाँ प्राप्त हुए? हरियाणा,
राजस्थान, गुजरात या पंजाब? तो हमारा सही आंसर इसमें क्या होगा? गुजरात। गुजरात में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक स्थल ढूंढे गए सिंधु सभ्यता से रिलेटेड। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। भारत में हड़प्पा संस्कृति का सबसे विशाल स्थल कहाँ है? देखिए, मोहनजोदड़ो बहुत विशाल है, लेकिन वो अब कहाँ चला गया है? पाकिस्तान में चला गया है। यहाँ पूछा जा रहा है आपसे भारत में जो है सबसे बड़ा स्थल अभी वर्तमान में कौन सा है? तो हरियाणा का राखीगढ़ी है। सॉरी, ऑप्शन है आपके गुजरात, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा में एक जगह है राखीगढ़ी, यही अभी सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल है। और सेकंड सबसे बड़ा अगर देखा जाए, सेकंड सबसे बड़ा इंडिया में, तो वो है धौलावीरा। ये कहाँ है? गुजरात में। यहाँ पे स्टेडियम तक मिला हुआ है। सोचिए कितना बड़ा था ये, कितना सभ्य था कि स्टेडियम हुआ करता था उस समय। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात। और राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा। ये याद रखिएगा, ये दोनों स्थल अभी इंडिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन है हड़प्पा संस्कृति में, बी वैदिक संस्कृति में, सी ताम्रपाषाणिक संस्कृति में, डी उत्तर वैदिक संस्कृति में। इसका सही आंसर आपको पता ही होगा कि हड़प्पा ही होगा। हड़प्पा में चांदी के जो मुख्य स्रोत थे वो कहाँ से मिलते थे? ये राजस्थान में एक जगह है जावर और अजमेर। अजमेर के बारे में तो आप सबको पता ही होगा। ये कहाँ है? राजस्थान में। तो जावर और अजमेर के खानों से चांदी हड़प्पा संस्कृति में लाई जाती थी, एक शहर से दूसरे शहरों में। और अन्य स्रोत अगर देखें इसके, तो बाहर से कहाँ से आता था? अफगानिस्तान से भी मंगाया जाता था और ईरान से। ईरान, उस समय इसको पर्शिया बोला जाता है। इसका प्राचीन नाम क्या है? ईरान का पर्शिया। अभी इसको ईरान बोला जाता है। तो हड़प्पा संस्कृति में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? जावर से और अजमेर राजस्थान से भी मिले। ठीक है, नेक्स्ट 19। उर्वरता की देवी का चित्र शंख का बना बैल और समाधि R37 कब्रिस्तान है वहाँ का, जहाँ दफनाया जाता था, किस सिंधु घाटी स्थल से मिले हैं? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा और कालीबंगा। आपका सही आंसर होगा हड़प्पा। हड़प्पा में क्या होता था ना, दफनाया जाता था। और मोहनजोदड़ो में क्या होता था? इसमें जलाते थे, शवों को जला दिया जाता था। तो R37 कब्रिस्तान, उर्वरता की देवी और शंख का बैल, ये हड़प्पा से मिला है। आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। सिर्फ ये भी दे सकता है शंख का बना बैल किस हिंदू सभ्यता स्थल से मिला है, तो आपको हड़प्पा याद रखना है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों का नाम याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20। विशाल अन्नागार और वृहत स्नानागार सिंधु सभ्यता किस स्थल से मिले? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अन्नागार और स्नानागार ये कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन है हड़प्पा, राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो और धौलावीरा। इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है आपको पता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ ही है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, टीला। ठीक, लिखने में ठीक से बन नहीं रहा है, आप सुन लीजिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। मृतकों का टीला, ये सबसे बड़ा स्थल है अभी तक सिंधु सभ्यता का, ये तो पता ही है आपको। और इंडिया में सबसे बड़ा स्थल कौन सा हो गया? राखीगढ़ी। सेकंड सबसे बड़ा कौन सा हो गया? धौलावीरा। और ओवरऑल सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन हो गया? मोहनजोदड़ो। ठीक है, यहां से अन्नागार भी मिले हैं और स्नानागार भी मिले हैं। तो अन्नागार जो है, ये अन्नागार जो है सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, सबसे बड़ी इमारत है ये अन्नागार। ये अनाज स्टोर किया जाता था। ये लगभग आपको 45 × 15 मीटर का है। और स्नानागार भी मिले हैं, बहुत ही डेवलप्ड स्नानागार था, मतलब
इसमें कई लोग एक साथ स्नान कर सकते थे। इतना आजकल के स्विमिंग पूल जैसा होता है ना, उस समय का स्विमिंग पूल था वहाँ पे। आप सोच सकते हैं कितना डेवलप था वो लोग। इसका जो है डायमेंशन देख सकते हैं, 12 इंटू 7 इंटू 2.5 मीटर के अप्रॉक्स है। एग्जैक्टली तो नहीं है, मतलब इसी के अप्रॉक्स है। ठीक है, तो स्नान कुंड जो है इसका, और अन्न रखने के लिए अन्नागार जो है ये कहाँ मिलेगा? मोहनजोदड़ो में, ये याद रखना है। मोहनजोदड़ो तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण है, यह कथन किसने कहा? यह कथन किसका है? ऑप्शन है आर डी बनर्जी, पिगट, जॉन मार्शल और दयाराम साहनी। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा जॉन मार्शल। पिगट ने इसको जुड़वा राजधानी कहा था, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को, याद कीजिए। और मोहनजोदड़ो तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण है, ये किसने कहा? जॉन मार्शल ने। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ यानी शिव जी की मूर्ति तथा पुजारी योगी की मूर्ति किस स्थल से प्राप्त हुई है? इसका ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा और कालीबंगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति भी मिली है, जो कि ये कांस्य मूर्ति जो है द्रवी मोम विधि से बनी है, द्रवी मोम विधि से बनी है कांस्य मूर्ति जो मिली है। और पशुपतिनाथ का जो मूर्ति मिला है, इसके 3 मुख हैं, 3 मुख वाले हैं। ठीक, पद्मासन अवस्था में बैठे हैं, मतलब आसन लगा के बैठे हुए हैं। इनके चारों ओर जो है क्या क्या मिला है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम्स में, इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। इसके चारों ओर मिला है आपको हाथी, गैंडा, बाघ, भैंसा, और पैर के पास 2 हिरन भी मिले हैं। पैर के पास 2 हिरन ये भी मिले हैं। कहीं कहीं पर आपको बाघ की जगह चीता भी दिया जा सकता है, ऑप्शन में चीता भी रहता है। तो 4 पशु तो याद रखिए, हाथी, गैंडा, बाघ और भैंसा, और 2 हिरन जो है उसके पैर के पास बैठे हुए हैं। ये भी आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है, याद रखिएगा इसको। मोहनजोदड़ो में नर्तकी की कांस्य मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ और पुजारी जी की मूर्ति मिली है, योगी की मूर्ति। निम्नलिखित में से किसका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ? मतलब मोहरों में किसका फोटो हमको नहीं मिलता है, किसका नहीं मिल रहा है, यहां पूछा जा रहा है। ऑप्शन है हाथी, बाघ, गाय, गेंडा। इसका सही आंसर होगा गाय। जैसे अभी आपने देखा था हाथी, बाघ, गेंडा का जिक्र हुआ था, लेकिन गाय का जिक्र नहीं हुआ था। ठीक है, गाय वैदिक युग में बहुत इंपॉर्टेंट था। सिंधु सभ्यता या सैंधव काल में गाय का इंपॉर्टेंस नहीं होता था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। मोहरों पर एक श्रृंगी पशु का अंकन सर्वाधिक किस स्थल से प्राप्त हुआ है? एक श्रृंगी पशु यानी यूनिकॉर्न जैसा एक माथे पे एक सिंग निकला हुआ होता है, उस तरह के पशु का अंकन हुआ है मोहरों पे। किस स्थल से ज़्यादा हुआ है? बनमाली, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चुनहुदड़ो। तो इसका सही आंसर होगा हड़प्पा। हड़प्पा में जो मोहरें पाई गई है उसमें यूनिकॉर्न जैसे पशु यानी एक श्रृंगी पशु, एक सिंग वाले पशु का बहुत ज़्यादा उल्लेख हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह है, यानी पोर्ट है? हड़प्पा सभ्यता में जो विदेशों से व्यापार होता था उसके लिए तो समुद्री रास्ते से ही होता था, तो उसके लिए पोर्ट चाहिए होगा। तो कौन सा है? ऑप्शन ए नागपट्टनम, बी सिकंदरिया, सी महास्थानगढ़, डी लोथल। तो इसका सही आंसर होगा लोथल। लोथल कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में है ये। भारत, गुजरात कहाँ है? भारत के पश्चिमी भाग में है। तो पश्चिमी भाग से जो उधर से पश्चिमी एशिया से जो व्यापार होता था वो लोथल के थ्रू ही होता था। तो लोथल जो है अहमदाबाद में है, गुजरात में, भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। पश्चिमी एशिया से व्यापार यहीं से होता था। आपको क्वेश्चन में ये भी पूछा सकता है कि भारत में जहाज़ों का डॉकयार्ड हड़प्पा सभ्यता में कौन सा था? तो लोथल डालेंगे। यहाँ युगल समाधियाँ भी मिली हैं। युगल समाधियाँ कालीबंगन में भी मिली है। यहाँ पे 3 युगल समाधियाँ मिली है। अंतर यही है कालीबंगन से, यहाँ 3 युगल समाधियाँ मिली है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 26, जुते हुए खेत तथा नक्काशीदार ईंट किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुए हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जुते हुए खेत यानी और नक्काशीदार ईंट किस हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधव सभ्यता से, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है बनावली, चुन्हुदड़ो, लोथल और कालीबंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कालीबंगा। कालीबंगा से आपको जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंट के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कालीबंगा कहाँ पे है? ये राजस्थान में है, राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में है। इसका अर्थ ही होता है, नाम से ही पता चल रहा हो, कालीबंगा, काली चूड़ियां, काली चूड़ियां, इसका अर्थ ही है काली चूड़ियां। ये किस नदी के किनारे है? तो घग्घर, घग्घर नदी के किनारे अवस्थित है। और खोजकर्ता इसके कौन है? ए घोष, इन्होंने ही इसकी खोज की थी। खोज किसने की थी? ए घोष ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, भूकंप के साक्ष्य और अग्निकुंड किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है बनावली, रंगपुर, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। इसका भी आंसर होगा कालीबंगा। कालीबंगा से ही भूकंप के साक्ष्य और अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड लोथल से भी प्राप्त हुए हैं। अगर इसमें ऑप्शन अग्निकुंड, सिर्फ अग्निकुंड पूछा जाता कि अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, और ऑप्शन में अगर कालीबंगा और लोथल दोनों होता तो दोनों हो जाता, इस तरह का ऑप्शन बना हुआ होता आपके पास। तो अग्निकुंड लोथल और कालीबंगा दोनों जगह से मिले हैं, लेकिन यहां पे दिया हुआ भूकंप के साक्ष्य और अग्निकुंड, तो ये कालीबंगा से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 28, मनके बनाने के कारखाने कहां से मिले हैं? मनके बनाने के कारखाने लोथल से, चुन्हुदड़ो से, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपको ऑप्शन देख के ही पता चल गया कि इसमें दोनों होगा। लोथल और चन्हुदड़ो दोनों जगह से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29, लिपस्टिक देख लीजिए, यहाँ सिंधु सभ्यता में भी लिपस्टिक चल रहा था। सोचिए कितने डेवलप थे वो लोग, वहाँ की लड़कियाँ कितनी फैशनेबल हो रही होगी कि लिपस्टिक उसी टाइम लगाती थी। तो लिपस्टिक, वक्राकार ईंटें, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है लोथल, चन्हुदड़ो, कालीबंगा और धौलावीरा। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में है। ये सिंध, पाकिस्तानी लड़कियां देखिए फैशनेबल है, उसी टाइम से लिपस्टिक लगा रही है, पाकिस्तान में है। ठीक है, चन्हुदड़ो पाकिस्तान में है और सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। ये भी ध्यान में रखना है, सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। इसका उत्खनन जो किया था, उत्खनन इनसे रिलेटेड है गोपाल मजुमदार, गोपाल मजुमदार, इन्होंने चन्हुदड़ो के उत्खनन में अपना सहयोग दिया है। तो सिंधु नदी के किनारे, सिंध प्रांत में, तो ऑटोमेटिक है कि आपको सिंधु नदी के किनारे ही होगा, पाकिस्तान में है। ठीक, वैसे भी चोर चुहाड़ पाकिस्तान याद रखिएगा, चन्हुदड़ो याद रह जाएगा आपको, पाकिस्तान में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, उन्नत जल प्रबंधन के प्रमाण। ये देखिए, वाटर मैनेजमेंट किया गया था, उस टाइम वाटर हार्वेस्टिंग के प्रमाण मिले हैं। खेल का मैदान यानी स्टेडियम, मिट्टी का कंघा, जीवाश्म पार्क लकड़ी का, तथा 10 चिन्हों वाला एक अभिलेख किस हड़प्पाई स्थल से प्राप्त हुए? इसको तो रट लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार ये पूछा तो गया है, स्टेडियम कहाँ से मिला है। ठीक है, और ये उन्नत जल प्रबंधन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, ये वाटर हार्वेस्टिंग का, ये दोनों तो बार बार रिपीट किया गया है। जीवाश्म पार्क भी पूछा जा सकता है, मिट्टी का कंघा भी पूछा जा सकता है, तो इनको भी याद रखिएगा। ऑप्शन है लोथल, चन्हुदड़ो, कालीबंगा और धौलावीरा। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा धौलावीरा। आपको ये पता है कि गुजरात में है, कच्छ में, कच्छ के रन में है गुजरात में, कच्छ के रन गुजरात में है। यहाँ विशाल जलाशय मिला है,
बहुत बड़ा जलाशय मिला है और वाटर हार्वेस्टिंग के प्रमाण भी मिले हैं। ये जो है यहाँ पे नगर जो है 3 भाग में विभक्त था। नगर 3 भागों में बटा हुआ था। ये किला जिसमें कि शासक वर्ग रहता था, किला, मध्य नगर और निचला नगर। जनरली जितने भी और भी स्थल हैं हड़प्पा सभ्यता के 2 भागों में बटे होते हैं। इस जिसमें कि एक किला होता था, एक सामान्य लोगों के रहने के लिए होता था, लेकिन यहाँ पे जो है 3 भागों में बटा हुआ दिखता है धौलावीरा। क्वेश्चन नंबर 31, वह कौन सा हड़प्पा स्थल है जहां घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? देखिए हड़प्पा सभ्यता में क्या होता था, जो मेन रोड होता था, यहाँ जो इधर घर बने होते थे, जनरली हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारा मेन जो दरवाजा होता है वो सड़क की तरफ होता है ना, आगे की ओर होता है, आगे की ओर होता है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में क्या था कि दरवाजे सड़क की ओर नहीं खुलता था। ये जो रोड है, रोड की तरफ मतलब दरवाजा नहीं खुलता, दरवाजा पीछे की ओर खुलता था, गली में इधर पीछे। सिर्फ एक ही स्थल ऐसा है जहां की अभी के जैसा रोड की तरफ दरवाजा खुलता था, तो वो स्थल कौन सा है? लोथल, चुंदुरदुड़ो, कालीबंगा और धौलावीरा। इसका सही आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल में क्या था कि रोड की तरफ दरवाजा खुलता था, जबकि अन्य स्थानों पे क्या होता था, मुख्य सड़क की ओर ना खुल के दरवाजे पिछवाड़े की तरफ खुलते थे, पीछे गली में खुलता था। 32, किस हड़प्पाई स्थल से घोड़े की हड्डियां तथा कब्रिस्तान से कलश शवाधान के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन है इसके चन्हूदड़ो, सुटकोटदा, आमरी, सुतका गंडोर। इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर है सुरकोटदा। ये भी कहाँ है? कच्छ, गुजरात में। कच्छ गुजरात में है सुरकोटदा। यहां से क्या मिला है? घोड़े की हड्डियां मिली हैं और कलश शवाधान के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 33, मिट्टी का हल मतलब हल की आकृति के खिलौने किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुए? ये भी बहुत बार रिपीट हो चुका है ऑलरेडी, इसको भी याद रखिएगा, रट लीजिएगा। तो मिट्टी का हल यानी हल की आकृति के खिलौने किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुए? ऑप्शन है सुरकोटदा, रोपड़, बनावली और हड़प्पा। इसका सही आंसर है बनावली। बनावली से आपको मिट्टी का हल मिला है। ये कहाँ है? हरियाणा में। बनावली कहाँ है? हरियाणा में। ठीक। 34, धान की भूसी किस स्थल से प्राप्त हुई है? धान की भूसी। ऑप्शन है रंगपुर, आमरी, रोपड़ और बनावली। इसका सही आंसर हो जाएगा रंगपुर। ये कहाँ है? गुजरात में। आपको बताया ही गया है कि आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा हड़प्पा स्थल कहाँ खोजे गए थे? तो गुजरात में। तो ये रंगपुर गुजरात में है। किस नदी के किनारे है? तो मादर नदी के किनारे। मादर नदी के किनारे अवस्थित है। और इसके खोजकर्ता किसने खोजा? इस नाम से ही पता चल रहा होगा, रंगपुर है, रंगनाथ राव ने खोजा था। रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी। इसके अलावा रंगपुर की तो खोज की थी रंगनाथ राव ने, और लोथल का भी खोज इन्होंने ही किया था। लोथल जो कि बंदरगाह शहर था हड़प्पा संस्कृति का, उसका भी खोज किसने किया था? रंगनाथ राव ने। तो रंगनाथ राव ने रंगपुर और लोथल का खोज किया था। और रंगपुर कहाँ है? मादर नदी के किनारे अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 35, मृग का साक्ष्य यानी हिरन, मृग का साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? रंगपुर, आमरी, रोपड़, बनावली। इसका सही आंसर हो जाएगा आमरी। नेक्स्ट 36, चर्ट के बटखरे, तांबे के बानाग्र मतलब तीर के आगे का जो भाग होता है वो तांबा का बना हुआ, तथा कुल्हाड़ी और मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है रंगपुर, आमरी, रोपड़ और बनावली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा रोपड़। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। किस नदी के किनारे? सतलज। सतलज नदी के किनारे अवस्थित है। तो यहाँ पे चर्ट के बटखरे मिले हैं। बटखरे मतलब वो जो नापने के लिए यूज होते थे, तांबे के बानाग्र और कुल्हाड़ी, मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य। याद रहेगा रोपड़।
क्वेश्चन 37, एक स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे की आकृति किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुई है? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। एक स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे की आकृति किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुई है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। इसका सही आंसर है हड़प्पा। मातृ देवी की प्रतिमा भी मिली है, वही है। एक स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे की आकृति भी यहीं से मिली है, ठीक, हड़प्पा से। क्वेश्चन नंबर 38 दिया है आपको मिलान करने के लिए। सूची दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है प्राचीन स्थल, और सूची 2 में दिया है पुरातत्वीय खोज। तो प्राचीन स्थल यहाँ पे आपका लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा और बनावली। इसमें पुरातत्वीय खोज क्या क्या है? जोता हुआ खेत, गोदीबाड़ी यानी डॉकयार्ड। डॉकयार्ड तो आप आराम से बना सकते हैं, अभी जस्ट आपने पढ़ा है। पक्की मिट्टी का बना हल, ये भी पीछे ही पड़ा है। हड़प्पन लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला अभिलेख, ये भी कुछ देर पहले ही पढ़ा है, ठीक है। तो लोथल से क्या मिला हमको? वो बंदरगाह शहर था, याद है? तो इससे क्या मिला? गोदीबाड़ी यानी डॉकयार्ड। डॉकयार्ड मिला था, बंदरगाह शहर था, गुजरात में है। कालीबंगा से हमें क्या मिला था? जुता हुआ खेत मिला था, जुता हुआ खेत, अग्निकुंड, याद कीजिए। धौलावीरा से क्या मिला? 10 चिन्हों वाला जो आकृति मिला था, उसके बाद 10 चिन्हों वाला शिलालेख, उसके बाद और भी मिला था वाटर हार्वेस्टिंग के प्रमाण, उसके बाद मिट्टी का कंघा और स्टेडियम, ये सब मिला था, तो धौलावीरा। बनावली से क्या मिला था हमें? हल की प्रतिकृति, मतलब मिट्टी का बना हल। ये आपका समझ में आ रहा है? ये बन जाएगा। नेक्स्ट 39 भी मिलान करने के लिए दिया हुआ है। सैंधव स्थल दिया और उसकी नदी किस नदी के तट पर अवस्थित है, ये पूछ रहा है आपको। हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, रोपड़, भोगवा, घग्गर, रावी, सतलज। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा आपका है रावी नदी के किनारे, ठीक। कालीबंगा किस नदी के किनारे है? तो कालीबंगा घग्गर के किनारे है। लोथल किसके किनारे है? तो लोथल भोगवा के किनारे है। और रोपड़ सतलज के किनारे, अभी जस्ट पीछे ही पढ़े थे हम लोगों ने कि रोपड़ सतलज की नदी के किनारे पंजाब में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मतलब इसमें जो लिखा हुआ है जोड़ा, इसमें से 3 सही है, 1 गलत होगा। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, ये तो सही है। लोथल गुजरात में, ये भी सही है, हमने अभी पीछे ही देखा था। कालीबंगा ये हरियाणा दिया हुआ है, हरियाणा में तो है नहीं। ये कहाँ है? ये है राजस्थान में। तो हमारा ऑप्शन यही हो जाएगा, कालीबंगा। ये क्या है? सुमेलित नहीं है। रोपड़ पंजाब में, ये भी सुमेलित है, ठीक। तो कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। इसका खोज किसने किया था? खोज किया था इसका अमलानंद घोष ने। ये घोष, अमलानंद घोष, ठीक। क्वेश्चन नंबर 41, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन से सिंध में अवस्थित है? सिंध कहाँ है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के सिंध में कौन कौन से अवस्थित हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्होदड़ो और सुरकोटदा। तो मोहनजोदड़ो और चन्होदड़ो ये दोनों कहाँ है? सिंध में है। ये दोनों सिंध में अवस्थित है। हड़प्पा जो है ये पंजाब में है, पाकिस्तान में पड़ता है लेकिन पंजाब में है। एक पंजाब पाकिस्तान के पास भी है, ठीक है। तो हड़प्पा पंजाब यानी पाकिस्तान के पंजाब में है। और सुरकोटदा कहाँ पे है? ये अपने गुजरात में है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 2 और 3। 2 और 3 इसमें कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पे गलत लिखा गया है, यहाँ 2 होना चाहिए था। 2 और 3 ये ऑप्शन सही हो जाएगा फिर, ठीक। तो याद रखेंगे कि मोहनजोदड़ो और चन्होदड़ो सिंध प्रांत में है, ये भी पाकिस्तान में लेकिन पाकिस्तान के पंजाब में है। और सुरकोटदा कहाँ है? गुजरात में। यहीं से याद कीजिएगा, हड्डी के साक्ष्य मिले, घोड़े के हड्डी के, ठीक। 42, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पाई पुरास्थल है, मतलब हड़प्पा के बाद का दधेरी, ये कहाँ पे है? ऑप्शन है जम्मू, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा
पंजाब का। 43, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से घरों में कुओं के साक्ष्य मिले हैं? यहाँ घर के अंदर कुएं कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो और लोथल। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। इससे कुओं के साक्ष्य मिले हैं। अब आते हैं 44 में, हाथी दांत का पैमाना और चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? किस हड़प्पाई स्थल से मिले हैं? ठीक, हाथी दांत का पैमाना और चावल के प्रथम साक्ष्य। ऑप्शन है लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा और बनावली। इसका सही आंसर आपका होगा लोथल। हाथी दांत और चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हड़प्पाई। किस हड़प्पाई स्थल से मिले हैं? लोथल से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 45, इसमें मिलान करने के लिए दिया गया है। सूची में 1 में दिया है सेंधव स्थल, सूची 2 में कहाँ अवस्थित है? तो आपको देखना है सूतका गेंडोर, रंगपुर, बनावली, धौलावीरा, कच्छ, हरियाणा, काठियावाड़ और पाकिस्तान। इसमें से कौन कौन कहाँ से है? सूतका गेंडोर हम जानते हैं कि पाकिस्तान में है, सूतका गेंडोर पाकिस्तान में चला गया। रंगपुर काठियावाड़ गुजरात में है ये। बनावली आपको पता है हरियाणा में है, अभी पढ़ा पीछे आपने। अब धौलावीरा गुजरात में है। ऑप्शन आप लगा सकते हैं। तो सूतका गेंडोर कहाँ हो गया? सूतका गेंडोर पाकिस्तान में हो गया। रंगपुर कहाँ हो गया? काठियावाड़ गुजरात में हो गया। बनावली हरियाणा में। धौलावीरा कच्छ गुजरात में। ओके, क्वेश्चन नंबर 46, यहां पे मिलान करना है। देखिए मिलान करने के लिए दिया हुआ है आपको ये, इसमें से भी एक सिंगल क्वेश्चन निकाल के दिया जा सकता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो मिलान करने में यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको अच्छे से और देखना है। सूची 1 में दिया है सिंधव स्थल, सूची 2 में नदी दिया हुआ है। इसको मिलान करना है। आप देखिए मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सूतका गेंडोर, रंगपुर और बनावली, सिंधु, दाश्क, मादर और रंगोई। इसमें देखिए मोहनजोदड़ो है, ये सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है पाकिस्तान में जो है मोहनजोदड़ो। सूतका गेंडोर ये दाश्क नदी के किनारे है, ये भी पाकिस्तान में ही है। रंगपुर ये मादर नदी के किनारे अवस्थित है। बनावली ये कहीं पे ऑप्शन में आपको रंगोई मिलेगा, कहीं सरस्वती मिलेगा, तो रंगोई ज़्यादा जगह आपको देखने को मिलता है, तो बनावली रंगोई के किनारे अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 47, इसमें भी मिलान करना है। सेंधव स्थल दिया हुआ है और उसके उत्खननकर्ता का नाम दिया हुआ है, तो इसमें मिलान करना है। हड़प्पा का आपको पता है कौन है? हड़प्पा के दयाराम साहनी है, 1921 में जिन्होंने खोजा था। मोहनजोदड़ो का भी पता है आपको, राखलदास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी, तो इसका ये हो जाएगा, ये 1922 में इन्होंने खोजा था। लोथल के कौन है? आपको याद होगा, लोथल और रंगपुर के कौन है? रंगनाथ राव, तो लोथल के कौन हो जाएंगे? रंगनाथ राव। और चन्हूदड़ो के कौन है? गोपाल मजुमदार। क्लियर है? नंबर 48, इसमें भी मिलान करना है। सेंधव स्थल दिया, उत्खननकर्ता दिए हैं। तो कालीबंगा का खोज किसने किया था? कालीबंगा अमरानंद घोष ने ही किया था। रंगपुर किसने ढूंढा था? रंगपुर आपको पता है रंगनाथ राव ने ढूंढा था। धौलावीरा जे.पी. जोशी ने ढूंढा था। रोपड़ बीबी लाल ने ढूंढा। ये सीधा सीधा ही है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? कौन नहीं है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है या नहीं है पूछा जाए। आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, एम.एस. वत्स और वी.ए. स्मिथ। तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, स्मिथ। स्मिथ क्या है? ये इतिहासकार है, कला इतिहासकार है, ये उत्खनन से संबंधित नहीं है, कला इतिहासकार है ये। ठीक, क्वेश्चन नंबर 50, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ मिले हैं? शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ मिले हैं? ऑप्शन है कालीबंगा, धौलावीरा, कोटदीजी और आमरी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। यहाँ शैलकृत जलकुंड मिला है, शैलकृत जलकुंड, शैलकृत रिजर्वायर, शैलकृत जलकुंड यहां पे मिला है। कहां पे? धौलावीरा में। क्वेश्चन नंबर 51, हड़प्पन स्थल सनोली के हाल के उत्खनन से प्राप्त हुए हैं।
ए है मानव शवाधान, बी अन्नागार, सी रक्षा दीवार, डी जलकुंड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ए मानव शवाधान। देखिए सुनौली कहाँ है? सुनौली जो है ये बागपत में है, बागपत हरियाणा, सॉरी यूपी, बागपत यूपी में है सोनौली। सोनौली में उत्खनन बहुत दिनों से चल रहा है, अभी भी चल रहा है। देखिए सोनौली में अभी हाल फिलहाल में मानव शवाधान के साक्ष्य तो मिले ही हैं, उसके अलावा रथ भी मिला है, रथ, गहना, जानवर का हड्डी, ये सभी चीजें प्राप्त हुई है। अभी देखिए पहले क्या बोला जाता था, आर्यन इन्वेजन के थ्योरी के आधार पे कि आर्यन रथ लेके आए थे, लेकिन ये स्थल जो है सोनौली आर्यन के आने से पहले का है और वहां रथ के प्रमाण मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि रथ यहाँ पहले से मौजूद है। और ये जो उत्खनन हुआ यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी ही गलत है। आर्यन कोई बाहर से नहीं आए थे, आर्यन यहीं के थे, यहीं के निवासी थे। ऐसे आर्यन इन्वेजन थ्योरी के आधार पर कहा जाता है आर्यन मध्य एशिया से आए थे। तो सोनौली का उत्खनन बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है हमारे पुरातत्व विभाग के लिए। मृण्य पट्टिका पर एक ओर दोहरे सींग वाले देवता का अंकन है और दूसरी ओर एक पुरुष बकरी ला रहा है जो कि संभवतः बलि के लिए है। यह कहाँ मिला है? मतलब एक तरफ जो कोई मृण्य पट्टिका मिली है, मतलब मृण्य मतलब क्या? मिट्टी का कोई पट्टिका मिला है, उस पे एक तरफ जो है दोहरा सिंह वाला देवता बना हुआ है, दूसरे तरफ एक आदमी बकरी लेके आ रहा है, मतलब वो बलि देने के लिए ला रहा होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये कहाँ पे मिला है? ऑप्शन है बनावली, दूसरा है कालीबंगा, लोथल और सुरकोटदा। तो ये हमें मिला है कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? ऑप्शन है भाव चित्रात्मक, नागरी, ग्रंथ लिपि और क्यूनिफॉर्म लिपि। देखिए इसका जो है भाव चित्रात्मक यानी पिक्टोग्राफ बोलते हैं भाव चित्रात्मक को। तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी भाव चित्रात्मक थी, पिक्टोग्राफी थी। ये कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं। हम लोग कैसे इधर से ऐसे लिखते हैं, यहाँ खत्म हो जाता है, फिर यहाँ से लिखते हैं, फिर खत्म हो जाता है, फिर यहाँ से लिखते हैं, फिर खत्म हो जाता है लाइन। लेकिन वहां पे क्या था, इसको दाएं से बाएं लिखा जाता था। मतलब यहाँ से हमने शुरू किया तो फिर यहाँ लिखेंगे, फिर इस तरफ लिखेंगे, फिर इस तरफ जाएंगे, ऐसे होता था। ठीक है, इस पद्धति को बोला जाता था बूस्ट्रोफेडन। इस तरह की पद्धति को, इस तरह जो लिखता है इसको बोला जाता था बूस्ट्रोफेडन, इस पद्धति को कहा जाता था। ये जो क्यूनिफॉर्म लिपि है ये विश्व की सबसे प्राचीनतम लिपि मानी जाती है। इसको सबसे प्राचीनतम माना जाता है, प्राचीनतम लिपि मानी जाती है। ये कहाँ की है? सुमेर की, सुमेर। ठीक है, सुमेरियाई सभ्यता के लोग विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारक माने जाते हैं। हाँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया है भाव चित्र में दाएं से बाएं लिखी जाती थी। विश्व के प्राचीनतम लिपि क्यूनिफॉर्म लिपि सुमेरिया को माना जाता है। सुमेरिया सभ्यता के लोग विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारक माने जाते हैं। सुमेर कहाँ है? दक्षिणी मेसोपोटामिया, जो अभी इराक है, अभी का जो इराक है उसी को मेसोपोटामिया तभी बोला जाता था। ये किस नदी के किनारे है? एक टिग्रिस, एक यूफ्रेटस। यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी के बीच में अवस्थित है दक्षिणी मेसोपोटामिया। यही क्षेत्र बाद में क्या कहलाया? बेबीलोनिया कहलाया, और अभी क्या कहलाता है? इराक। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? कौन सा कथन इसमें? कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम सेंधव वासियों ने किया था, ये कथन। उसके बाद बी ऑप्शन दिया है क्रय विक्रय यानी वस्तु विनिमय बार्टर सिस्टम द्वारा किया जाता था। सी सर्वाधिक मृण मूर्तियां पशु पक्षियों की प्राप्त हुई है। डी सिंधु सभ्यता में मोहरों पर सर्वाधिक अंकन कुबड़वाड़े बैल का है, उसके बाद एक श्रृंगी पशु का है। देखिए इसमें कपास की खेती का आरंभ सेंधव निवासियों ने किया था, ये बिल्कुल सही है। कपास जो है सेंधव सभ्यता के लोगों ने ही इसका आविष्कार किया था, खेती आरंभ किया था। क्रय विक्रय जो लेन देन होता था वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम से होता था। मतलब जैसे कि आप 1 केजी धान लेके जाइए, 1 केजी मक्का ले लीजिए,
वस्तु एक्सचेंज हो जाता था, क्वांटिटी वही होता था। तो बार्टर सिस्टम उसी को बोलते थे। बार्टर सिस्टम के द्वारा भी किया जाता था क्रय विक्रय, और भी मोहरें वगैरह होती थी। सर्वाधिक मृण मूर्तियां पशु पक्षियों की प्राप्त हुई है, मतलब मिट्टी की जो अधिकतर मूर्तियां मिली हैं वो किसकी मिली है? पशु पक्षियों की। ये भी सही है। सिंधु सभ्यता में मोहरों पर अंकित सबसे ज्यादा अंकन किसका हुआ था? पता है ना आपको? सबसे ज्यादा एक श्रृंगी पशु का हुआ था। उसका सेकंड जो है कुबड़ वाला बैल, इसका सेकंड नंबर पर स्थान है। तो यहां उल्टा दे दिया है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है आपका। 55 में है, निम्नलिखित सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसमें भी असत्य पूछ रहा है, कौन सा है? इस काल में प्रमुख खेल पासा था। यह लौकिक सभ्यता थी, यद्यपि इसमें धार्मिक तत्व उपस्थित थे पर वे वर्चस्वशाली नहीं थे। मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। सैंधव समाज पितृसत्तात्मक था। इसमें देखिए, यहाँ का जो खेल था पासा था, ये बात सही है। ये लौकिक सभ्यता थी, मतलब इसमें पारलौकिक बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। धार्मिक तत्व थे, पूजा पाठ होता था, लेकिन वो वर्चस्वशाली नहीं थे। यहाँ पे जो आम जीवन था उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, ये बात भी सही। कोई मंदिर नहीं मिला है। पूजा पाठ होता था लेकिन मंदिर नहीं मिला है। जादू टोना भी होता था लेकिन पूजा पाठ भी होता था, लेकिन मंदिर नहीं मिला है। सैंधव समाज पितृसत्तात्मक था, ये बात गलत है। सैंधव समाज क्या था? मातृसत्तात्मक था। इसको मातृसत्तात्मक माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें भी असत्य पूछ रहा है, कौन सा है? सर्वाधिक मोहरें सेलखड़ी की बनी है। लोथल से वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। लोगों को लोहे का ज्ञान था। नौसारों से स्त्रियों के मांग में सिंदूर के प्रमाण मिले हैं। देखिए, इसमें मोहरें जो बनती थी वो सेलखड़ी की बनती थी, ये बिल्कुल सही बात है। और मोहरों पर सर्वाधिक अंकन किसका था? एक श्रृंगी पशु का। दूसरा सर्वाधिक अंकन किसका था? कुबड़ वाले सांड का। लोथल से वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले हैं, ये बात भी सही है। लोथल वही है, बंदरगाह शहर है इसका। लोगों को लोहे का ज्ञान था, ये बात गलत है। यहाँ के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, ठीक है। लोगों में लोहे के ज्ञान का अभाव था सैंधव सभ्यता में। नौसारों एक स्थान है, वहां से स्त्रियों के मांग में सिंदूर के प्रमाण मिले हैं। उस टाइम से ही सिंदूर लगाया जा रहा है, ये भी सही है। नेक्स्ट है 57, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है? इसमें घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए लेकिन चित्र का अभाव है। घोड़ा सुरकुटता से मिला था, याद है? अवशेष हड्डी मिला था लेकिन चित्र का अभाव है, ये बात भी सही है। मूर्ति पूजा का प्रचलन था परंतु मंदिर के अवशेष नहीं मिले, ये बात भी सही है। सर्वोत्तम कलाकृति उनके मोहरे थी, ये भी सही है, सेलखड़ी की बनी होती थी। टेराकोटा आग में पकी हुई मूर्तिकाएं फिगरिन कहलाती थी, ये बात आप अलग से याद रखिएगा। ये अलग से एक क्वेश्चन एराइज हो सकता है कि टेराकोटा यानी आग में पकी मिट्टी को क्या कहते हैं? टेराकोटा। ये नाम याद रखिएगा, टेराकोटा। आग में पकी मिट्टी को क्या बोलते हैं? टेराकोटा। और उससे बनी मूर्तिकाएं क्या कहलाती थी? फिगरिन। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, तो ये बात भी सही है। तो इसमें सारा ऑप्शन सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 58, हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के संदर्भ में चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया गया है? एक जगह है जिसको चोलिस्तान बोला गया है, कौन सा है? थार रेगिस्तान तथा गुजरात के क्षेत्र या जम्मू कश्मीर के क्षेत्र, थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र या सिंध क्षेत्र? इसका सही आंसर होगा ये सी। थार रेगिस्तान का है, इंडिया में राजस्थान के पास है, वहां से सटा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र को क्या कहा गया है? चोलिस्तान। सही है। 59, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति किस हड़प्पाई स्थल का सूचक है? ऑप्शन है कालीबंगा, खेतड़ी, लोथल और बनावली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खेतड़ी। खेतड़ी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, इसे बार बार क्वेश्चन पूछा गया इससे। ये राजस्थान में है और किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। तांबा के लिए खेतड़ी तांबा के लिए फेमस है राजस्थान में। गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति किस हड़प्पा स्थल का सूचक है? तो खेतड़ी का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, मिलान करें। इसमें मिलान करना है, सैंधव स्थल और उसका कच्चा माल दिया हुआ है सूची 2 में, दोनों को मिलाना है। देखिए, नागेश्वर गुजरात और बालाकोट पाकिस्तान,
इससे क्या मिलता था? इससे मिलता था हमें शंख, इससे शंख प्राप्त होता था। नागेश्वर कहाँ है? गुजरात में। और बालाकोट कहाँ है? पाकिस्तान। हाल में ही आपने सुना होगा बालाकोट स्ट्राइक, याद है उरी वाले टाइम में? तो बालाकोट कहाँ है? पाकिस्तान में। यहां से क्या मिलता था कच्चा माल में? शंख। दूसरा, शोतुरघई, ये अफगानिस्तान में है। यहां से क्या आता था? लाजवर्त पत्थर, नीले रंग का होता था, नीलम भी बोलते हैं। लाजवर्त पत्थर कहां से आता था? शोतुरघई अफगानिस्तान से आता था। ये एक और जगह से आता था लाजवर्त पत्थर, ये आता था मेसोपोटामिया यानी इराक से, मेसोपोटामिया, ठीक है, वहां से भी आता था। लोथल गुजरात, यहां से क्या आता था? कार्नेलियन, लाल रंग का पत्थर होता था, कार्नेलियन बोलते हैं उसको। दक्षिणी राजस्थान से क्या आता था? सेलखड़ी आता था, दक्षिणी राजस्थान से सेलखड़ी। ये सीधा सीधा ही दिया हुआ है, इसको आप लेकिन याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें यह है, शोतुरघई अफगानिस्तान, यहां से लाजवर्त पत्थर आता था, ठीक। मेसोपोटामिया के लेखों में मगान किस स्थल को कहा गया है? आप देखिए मगान, ये वर्ड याद रखिएगा, मगान। मेसोपोटामिया में जो लेख प्राप्त हुए वहां मगान का जिक्र है, वो किसके लिए कहा गया है? किस देश को बोला गया है? बहरीन, दिलमुन, अफगानिस्तान या ओमान? इसका सही आंसर हो जाएगा ओमान। ओमान को मगान कहा गया था, नाम भी मिलता जुलता, ओमान, मगान, याद रखने में आसानी होगी। यहां से तांबा के लिए प्रसिद्ध था यह स्थान, ठीक। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मतलब सही कौन सा है ये पूछ रहा है। बाटों का निर्माण चट पत्थर से होता था, ये हमने देखा है पिछले कुछ क्वेश्चंस में। बाट का निर्माण किससे होता था? चट पत्थर से। बाट निशान रहित तथा घनाकार होते थे, ठीक। प्रकृति पूजा था, जादू टोने के संकेत मिलते हैं। पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति भी प्रचलित थी। तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? इसमें चारों कथन सत्य है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, 1 2 3 4। तो वहां बाटों का निर्माण किससे? चट पत्थर से होता था। ये बाट कैसे होते थे? निशान रहित तो घनाकार होते थे। प्रकृति पूजा के भी संकेत मिले, मंदिर नहीं मिला है, जादू टोने के भी संकेत मिले हैं, पर्दा प्रथा भी था और वैश्यावृत्ति भी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पाई स्थल बंदरगाह शहर नहीं था? इसमें बंदरगाह कौन सा नहीं था? लोथल, सुतका गैंडोक, लोथल के बारे में तो आपको पता ही है कि बंदरगाह था। बालाकोट और कुंतासी, राखीगढ़ी और बनावली और अलादीनो, इसमें सही आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी और बनावली। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आगे और भी अच्छे वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। हमारे चैनल को आपकी ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। हमें मोटिवेट करें ताकि हम और भी अच्छे वीडियोज़ आपके लिए ला सकें। थैंक यू वेरी मच, ऐसे ही बने रहें हमारे साथ।